दोस्तों एक कहानी है कि एक आदमी जो सरेआम सबका खून कर देता है, बिना रीजन के, बिना कुछ जाने बस किसी को मार देता है और पुलिस वाले भी उसको नहीं पकड़ पाते और वो कातिल फ्री होके घूम रहा है। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना वाली फिल्म है जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। तो दोस्तों ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री वाली 5 फिल्में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहले नंबर वाली फिल्म अगर आप देख लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो कि बिल्कुल ही पागल है, वो कभी भी आपको मार सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्मों के बारे में। 5वें नंबर पर है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। कहानी है एक पत्रकार मिकाइल की, जो एक बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ केस हारने के बाद पूरी दुनिया में बदनाम हो जाता है। तभी एक उद्योगपति उसे एक ऐसा टास्क देता है, एक ऐसा केस देता है जो बहुत ही अजीब है। वो उसे बोलता है कि उसकी भतीजी 40 साल पहले गायब हो चुकी है और उसे शक है कि किसी फैमिली मेंबर ने ही उसकी हत्या की है। मिकाइल इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बहुत ही होशियार लड़की सालेंडर की मदद लेता है। दोनों ही मिलकर पुराने फोटोज और वीडियोस देखते हैं और जांच अपनी शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन दोनों को पता चलता है कि इस वेंगर परिवार में बहुत सालों से कई पुराने राज छिपे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी हत्या की गई है और इन हत्या करने के पीछे एक ही परिवार वाले का हाथ है। आखिरकार मिकाइल और वो लड़की दोनों उस हत्यारे तक पहुंच जाते हैं और एक डरावना सच सामने आता है। और उससे भी डरावना ट्विस्ट और सस्पेंस तो ये है कि जो वो उद्योगपति था जिसने उसे ये काम सौंपा था, उसकी कहानी असल में कुछ और ही है। यानी कि वो दिखता कुछ और है और है कुछ और वो क्या है वो तो आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चल पाएगा। सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर मूवी है, जाकर एक बार देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। 4थे नंबर पर है नाइव्स आउट। ये कहानी एक मशहूर क्राइम नॉवेल की स्टोरी पर आधारित है। वो अपने 85वें जन्मदिन पर रात को जन्मदिन मनाते हैं और सवेरे वो अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो वो इसे आत्महत्या मान लेते हैं, लेकिन किसी ने एक जासूस को बुलाया है जो प्राइवेटली इसकी जांच कर रहा होता है। इस लेखक जिसका नाम है थ्रोम्बे, इसका पूरा परिवार शक के घेरे में है। लालची बच्चे, झगड़ालू रिश्तेदार और यहाँ तक कि वहां पर काम करने वाली जो नौकरानी है वो भी शक के घेरे में है। सबके पास इस लेखक को मारने का कोई ना कोई वजह मौजूद है। जैसे जैसे वो जासूस सभी से बातचीत करता है, परिवार के अंदर के झगड़ालू रिश्तेदार, लालच सब सामने आते हैं और बातचीत के साथ साथ एक नया शक पैदा होता है हर किसी के ऊपर। और आखिर में वो जासूस पता लगाता है कि ये कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और जब वो दूसरों को यानी कि उसके परिवार वालों को उस कातिल का नाम बताता है तो परिवार वाले तो शौक में होते ही है, लेकिन साथ साथ आप भी शौक में आ जाओगे कि ये कातिल कैसे हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है और उसने ये खून क्यों किया था। मजेदार फिल्म है, एक बार जाकर देख लो। 3रे नंबर पर है डेथ ऑन अ नाइल। यह कहानी है एक मशहूर पत्रकार पायरोट की, जो कि छुट्टियां मनाने के लिए मिस्र की नदी नाइल के ऊपर एक क्रूज शिप में जाता है। जहाज पर एक महिला लिनेट अपने पति साइमन के साथ हनीमून मनाने आई होती है, लेकिन वहां पर एक और महिला भी मौजूद है जो कि साइमन की पुरानी प्रेमिका है और वो उनसे बदला लेने के लिए उनके पीछे पीछे गई है। सफर के दौरान माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और एक दिन जो लिनेट है, जो हनीमून पे आई है, वो अचानक अपने कमरे में मृत पाई जाती है। उस क्रूज शिप पर मौजूद हर कोई शक के घेरे में आता है और जो पायरोट या जासूस है वो धीरे धीरे सबसे पूछताछ शुरू करता है और सबका लालच और कपटीपना सामने आ जाता है। और फिर वो केस सॉल्व कर लेता है और लोगों को बताता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों की साजिश थी इसको मारने की। और जैसा कि जासूसी फिल्मों में होता है, आपको जिस पर शक होगा ना वो तो कातिल होगा ही नहीं। तो बोला कातिल कौन है और क्यों मारा उसको, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। 2रे नंबर पर है मिस्टिक रिवर। ये कहानी है जिम सीन और डेव की, जिनकी जिंदगी एक पुराने हादसे से अचानक बदल जाती है। इन दिनों में से जो डेव है उनको बचपन में एक
कुछ गुंडे उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ बुरा काम करते हैं, लेकिन वो कैसे भी कर कर बच कर वहां से निकल आता है। लेकिन वो जो उसके दिमाग में छप गया है ना, वो उसके दिमाग से नहीं जाता। सालों बाद जो 3 दोस्त होते हैं, उसमें से जो पहला था जिम, उसकी बेटी की हत्या हो जाती है और उसकी जांच करता है उसका बचपन का दोस्त सीम, जो कि अब पुलिस अफसर बन चुका है। जैसे जैसे वो जांच आगे बढ़ाता है, शक के घेरे में डेव आता है, क्योंकि जिस रात उस लड़की की हत्या हुई थी, वो खून से लथपथ घर आया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जासूसी फिल्मों में आपको जिस पर शक है ना, वो तो कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिम गुस्से में आकर कुछ गलत फैसले हाथ में लेता है। लेकिन तब तक देर हो जाती है, क्योंकि कातिल डेव नहीं था बल्कि कोई और ही था। तो कातिल कौन है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और पहले नंबर पर है ज़ोडियाक। ज़ोडियाक एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। 1960 और 70 के दशक में सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा पागल आदमी घूमता था जो किसी को भी मार देता था। बस उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन है, आपने क्या किया, बस वो साइको था, वो किसी को भी मार देता था। और वो मारने के बाद पुलिस वालों को एक कोड भेजता था कि देखो मैंने इसको मार दिया, ये है उसका कोड। और इस कहानी का असली डर मालूम है कि ये जो कातिल है ज़ोडियाक, ये आज भी फ्री घूम रहा है, यानी कि आज भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है। पता है कौन था, कौन अभी जिंदा है या मर गया, अभी भी वो खून कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये कातिल आज तक कभी भी पकड़ा नहीं गया और ये एक सच्ची घटना है और फिल्म में भी कातिल पकड़ा नहीं जाता है। दोस्तों ये थी वो 5 मर्डर मिस्ट्री वाली हॉलीवुड की फिल्म है। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देख रखी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। ऐसी मूवी रिकमेंडेशन की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।